हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर। तो चलिए इस वीडियो के द्वारा हम लोग एनिमल न्यूट्रिशन का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसका हल कर रहे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न उसका हल कर रहे हैं। तो इसमें प्रश्न ये है, पोषण क्या है। ये बायोलॉजी का प्रश्न है, जीव विज्ञान का। तो पोषण क्या है और जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का वर्णन करें। तो पहले पोषण क्या है इसका डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का वर्णन कर लेंगे। पोषण, तो आंसर इसका आंसर पोषण एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, जैसे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन जो बनता है उसी को पोषण कहा जाता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो। पोषण एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो यहाँ पे लिखते हैं, पोषण एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है। पोषण एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। पोषण एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी, जो भी जीव है, सजीव है, उसके द्वारा, जिसमें जीवधारी अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है। तो जीवधारी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपना वजूद बनाए रखने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को 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 बनाए रखने के लिए पोषकों को अंतर्ग्रहण करके, अपने अंदर लेकर के पोषकों को, विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिशन को अपने अंदर लेके पोषकों को अंतर्ग्रहण करके उससे ऊर्जा और नया जीव द्रव्य प्राप्त करता है। उससे एनर्जी मिलता है, ऊर्जा और नया जीव द्रव्य प्राप्त करता है। नया जीव द्रव्य प्राप्त करता है। तो देखिए, पोषण एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी अपने अस्तित्व, अपना वजूद बनाए रखने के लिए पोषकों को अंतर्ग्रहण करके उससे ऊर्जा तथा नया जीव प्राप्त करता है। नया जीव द्रव्य प्राप्त करता है। जीवों में पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। दो विधि द्वारा होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, जीवों में पोषण या सजीवों में पोषण, लिविंग थिंग में जीवों में पोषण मुख्य रूप से दो विधियों द्वारा होता है। जीवों में पोषण मुख्य रूप से दो विधियों द्वारा होता है। मुख्य रूप से दो विधियों द्वारा होता है। दो विधियों द्वारा होता है। पहला है स्वपोषी या स्वयंपोषी, उसको बोल सकते हैं ऑटोट्रॉप्स। पहला है स्वयंपोषी या स्वपोषी। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑटोट्रॉफ्स। और दूसरा है विषमपोषी या परपोषी। पोषण या परपोषी, विषमपोषी या परपोषी, इसी को बोला जाता है। परपोषी भी बोला जाता है, परपोषी। इसको इंग्लिश में बोला जाता है हेट्रोट्रॉफ्स। तो चलिए एक डिफाइन कर लेते हैं। स्वयंपोषी पोषण का ये कर लेते हैं, ऑटोट्रॉफ्स का।
तो स्वयं पोषी पोषण, स्वयं पोषी पोषण, स्वयं पोषी पोषण, ये ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ को डिफाइन कर लेते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स स्वयं पोषी पोषण को। तो स्वयं पोषी पोषण ये जो है मुख्य रूप से हरे पौधे और कुछ शैवाल में पाया जाता है, हरे पौधे शैवाल में पाया जाता है, जो कि प्रकाश का संश्लेषण स्वयं करता है, अपने भोजन का निर्माण, उससे भोजन का निर्माण कर लेता है। तो इसको हम लोग इसमें लिखते हैं, तो वो विधि जिसमें सजीव प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वो विधि जिसमें सजीव प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, सजीव प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, भोजन का निर्माण स्वयं करता है, अपने आप करता है, अपने आप करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके और जल को लेके C6H12O6 का निर्माण, ग्लूकोज बनाता है, निर्माण स्वयं करता है। ये मुख्य रूप से इस प्रकार भोजन का निर्माण हरे पौधे के पत्तियों में उपस्थित इस प्रकार के भोजन का निर्माण, हरे पौधे में, इस तरह लिख देते हैं, हरे पौधे के पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा होता है, उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा होता है, क्लोरोफिल पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, वहीं पे प्रकाश संश्लेषण होता है, क्लोरोफिल में होता है। सभी हरे पौधे और कुछ शैवाल जो है स्वपोषी होता है। सभी हरे पौधे तथा कुछ शैवाल ऑटोट्रॉफ्स होता है, कुछ शैवाल स्वयंपोषी होता है, कुछ शैवाल स्वयंपोषी होता है, स्वयंपोषी होता है। तो चलिए अब विषमपोषी और हेटेरोट्रॉफ्स को, उसको परपोषी, हेटेरोट्रॉफ्स को ये उसका डिफाइन करते हैं, विषमपोषी या हेटेरोट्रॉफ्स उसको डिफाइन करते हैं। तो दूसरा है परपोषी या विषमपोषी, परपोषी या विषमपोषी, पोषण, इसको बोला जाता है हेटेरोट्रॉफ्स। ये हरे पौधे को छोड़कर लगभग सभी में होता है। ये परपोषी या विषमपोषी, तो परपोषी या विषमपोषी वो होता है जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर पाता है। तो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं करता, इसमें हरा पौधा छोड़ के जितना भी होगा सभी चीज़ होगा, हरा पौधा और कुछ शैवाल को छोड़ के सभी जीव जंतु हो जाएगा। तो वो विधि, इसमें इसका डिफिनेशन इस प्रकार से लिख लीजिए, बेहतर रहेगा। वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन संश्लेषित
जीव जीव अपना भोजन संश्लेषित मतलब बनाना, निर्माण करना। जीव अपना भोजन जीव अपना भोजन संश्लेषित जीव अपना भोजन संश्लेषित न करके, स्वयं संश्लेषित न करके, ये भी लिख सकते हैं, संश्लेषित न करके, नहीं करके, न करके भोजन के लिए स्वपोषी द्वारा निर्मित भोजन पर, भोजन के लिए स्वपोषी ऑटोट्रॉफ के जो द्वारा जो बनाया था, भोजन के लिए स्वपोषी द्वारा निर्मित, स्वपोषी द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर रहता है। स्वपोषी द्वारा निर्मित भोजन पर, स्वपोषी द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर रहता है। स्वपोषी द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर रहता है। निर्मित भोजन पर जो है निर्भर रहता है। स्वपोषी द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर रहता है। ये निर्भर रहता है। विषमपोषी हरे पौधे और कुछ शैवाल में पाया जाता है, उसको छोड़ के सभी जीवों में पाया जाता है। विषमपोषी हरे पौधे, विषमपोषी जो हरे पौधे, विषमपोषी हरे पौधे तथा कुछ शैवाल को छोड़कर, हरे पौधे तथा कुछ शैवाल को छोड़कर, कुछ हरे पौधे तथा कुछ शैवाल को छोड़कर सभी जीवों में पाया जाता है। शैवाल को छोड़कर सभी जीवों में पाया जाता है। 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 ये हरे पौधे और शैवाल को छोड़कर सभी जीवों में पाया जाता है। इसका उदाहरण है, उदाहरण यहाँ पे दे देते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल दे देते हैं। सभी जंतु, जीवाणु, कवक, अमीबा आदि, सभी जंतु जितना भी है जंतु, सभी जंतु, अमीबा, कवक, मनुष्य आदि हरे पौधे और शैवाल को छोड़कर सभी में हेटेरोट्रॉफ होता है। हेटेरोट्रॉफ वो सब विषमपोषी होता है। तो अगला प्रश्न, ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मानव के रक्त के कार्यों को वर्णन करें। मानव के रक्त के कार्यों को वर्णन करें, ये प्रश्न है। तो इसका आंसर लिख लेते हैं। मानव रक्त, ब्लड, ह्यूमन ब्लड। रक्त जो है ना, रक्त कंडक्टिव टिश्यू है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक 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 है क्योंकि वो अपने प्रवाह के दौरान, प्रवाह के दौरान सभी उत्तकों का संयोजन करता है। प्रवाह के दौरान सभी उत्तकों का संयोजन करता है। सभी उत्तकों का संयोजन करता है। उत्तकों का संयोजन करता है। संयोजन करता है। संयोजन करता है। करता है। करता है। तो इसका मुख्य इसके कार्य का रक्त के मुख्य कार्य निम्न है। रक्त के मुख्य कार्य निम्न है।
यहाँ पे लिख दीजिए, रक्त के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। मुख्य कार्य निम्न है। रक्त के मुख्य कार्य निम्न है। तो पहला पॉइंट लिख देते हैं। पहला पॉइंट लिख देते हैं। इसमें जो ब्लड में बहुत सारा चीज़ पाया जाता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स जो है उसको ब्लड के क्लॉटिंग में सहायता करता है। तो इसको रक्त पट्टिकाणु के द्वारा रक्त को जमने में सहायता करता है। तो ब्लड प्लेटलेट्स रक्त पट्टिकाणु के द्वारा अर्थात ब्लड प्लेटलेट्स के द्वारा रक्त पट्टिकाणु के द्वारा रक्त को जमने में सहायता करता है। पहला पॉइंट लिख दिए। अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं। दूसरा पॉइंट ये परिसंचरण के काम में करता है। जैसे कि जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर का आवश्यकता है, लेकिन उसको शरीर से बाहर भी निकालना पड़ता है। तो ये फेफड़े से ऑक्सीजन, लंग्स से ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। फेफड़े से, तो रक्त के द्वारा ये फेफड़े से ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। फेफड़े से ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। सभी भागों में पहुंचाया जाता है। ये इसका पहुंचाया जाता है। इसका कई काम भी ब्लड के द्वारा किया जाता है। ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में जब पहुंचाने का कार्य किया जाता है, वो ब्लड के द्वारा किया जाता है। और इसको कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना है, तो उसको भी रक्त के द्वारा ही किया जाता है। ये लंग्स में ला के फिर एक्सहेलेशन प्रोसेस के द्वारा उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये शरीर की विभिन्न कोशिकाओं से, ये शरीर के विभिन्न कोशिकाओं से शरीर के विभिन्न कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लंग्स तक, मतलब फेफड़ों तक पहुंचाता है और उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। और वहाँ से शरीर को बाहर निकाला जाता है एक्सहेलेशन के द्वारा। हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम को इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक पहुंचाता है और उसको शरीर से बाहर निकल जाता है और उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब चौथा पॉइंट लिख लेते हैं। चौथा पॉइंट है, तो जैसे कि बहुत सारा रोगाणु, जीव जंतु, वो सब संक्रमण जो होता है उसको WBC के द्वारा उसको प्रतिरक्षा का काम, एंटीबॉडी का काम, प्रतिरक्षा का काम किया जाता है। तो इसलिए WBC को पुलिसमैन ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, श्वेत रक्त कोशिका के द्वारा, जो कि ब्लड का ही एक घटक है। ब्लड में जैसे जानते हैं RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ये पाया जाता है। ब्लड का
एक कॉर्पसल होता है, एक प्लाज्मा। कॉर्पसल में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स है और उधर प्लाज्मा तरल पदार्थ होता है। तो श्वेत रक्त कोशिका द्वारा शरीर के विभिन्न रोगाणु श्वेत रक्त कोशिका के द्वारा 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 शरीर के विभिन्न रोगाणु द्वारा शरीर के विभिन्न रोगाणु के संक्रमण शरीर के विभिन्न रोगाणु के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। रोगाणु के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। ये सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार से शरीर का प्रतिरक्षा का ये निर्माण करता है। इस प्रकार से यह शरीर का प्रतिरक्षा का निर्माण करता है। इस प्रकार से यह शरीर के प्रतिरक्षा का निर्माण करता है। शरीर के प्रतिरक्षा का निर्माण करता है। शरीर के प्रतिरक्षा का निर्माण करता है। प्रतिरक्षा का निर्माण करता है। शरीर के प्रतिरक्षा का निर्माण करता है। चलिए और अंतिम पॉइंट लिख लेते हैं, 5वां पॉइंट लिख लेते हैं। ये पचे हुए भोजन में जो छोटी आंत में जो पच जाता है वहाँ शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाया जाता है। 5वां और अंतिम पॉइंट लिख लेते हैं। ये पचे हुए भोजन के छोटी आंत से ये मतलब ब्लड के द्वारा ये पचे हुए भोजन के छोटी आंत से पचे हुए भोजन को छोटी आंत से शरीर के विभिन्न भाग में पहुंचाता है। छोटी आंत से शरीर के विभिन्न भाग में पहुंचाता है। शरीर के विभिन्न भाग में पहुंचाता है। विभिन्न भाग में पहुंचाता है। तो इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो का प्ले लिस्ट बनाओ, वहाँ पर जाकर एसएसटी साइंस वगैरह सभी विषय का तैयारी कराया गया, गणित हिंदी सब विषय का तैयारी कराया गया। वहाँ पर प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।